7वीं सदी का मदीना रेगिस्तान की हवा चल रही थी और इस शहर में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो इतिहास बदलने वाली थी। खजूर के पेड़ों के बीच बसी हुई छोटी छोटी गलियां, बाजार में लोग खरीद फरोख्त कर रहे थे। कबीले, नस्ल और खानदान की शान हर जगह दिखाई देती थी। उस दौर में किसी इंसान की कीमत उसके ईमान से नहीं बल्कि उसके कबीले से लगाई जाती थी। अगर कोई बड़े कबीले से हो तो उसकी इज्जत बहुत होती थी। अगर किसी का कोई कबीला न हो तो लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे। और उसी समाज में एक ऐसा इंसान भी था जिसका न कोई बड़ा कबीला था, न कोई दौलत, न कोई खास शक्ल सूरत। उसका नाम था जुलैबिब। जुलैबिब कौन थे? जुलैबिब का कद छोटा था। चेहरा भी समाज के हिसाब से बहुत सुंदर नहीं माना जाता था। कई लोग तो उन्हें देखकर मुस्कुरा देते थे, कुछ लोग मजाक भी करते थे। सबसे बड़ी बात, कोई ये भी नहीं जानता था कि उनका परिवार कौन है, उनका कबीला कौन सा है। अरब समाज में ये बहुत बड़ी कमी मानी जाती थी, इसलिए लोग अक्सर उनसे दूरी बना लेते थे। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो उन्हें बेहद प्यार करता था। वो थे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इंसानों को उनके कबीले या दौलत से नहीं देखते थे। उनके लिए सबसे अहम चीज थी ईमान। जुलैबिब अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनसे इल्म सीखते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें बहुत प्यार से बुलाते थे। मदीना के कई लोग हैरान होते थे कि इतना बड़ा नबी और इतना छोटा और गरीब आदमी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में जुलैबिब बहुत खास थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबिब को देखा। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, ए जुलैबिब, क्या तुम निकाह करना चाहते हो? ये सवाल हुक्म नहीं था। जुलैबिब थोड़ा झिझके, फिर धीमी आवाज में बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कौन निकाह करेगा? उनकी आवाज में दर्द था, क्योंकि उन्हें पता था लोग उन्हें पसंद नहीं करते। कुछ देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया हूं। सहाबी बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद के लिए या किसी बड़े सहाबी के लिए रिश्ता मांग रहे हैं। उन्होंने खुशी से कहा, या रसूल अल्लाह, ये हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत है। फिर जब उन्होंने बताया कि ये रिश्ता जुलैबिब के लिए है तो घर में अचानक सन्नाटा छा गया। माता पिता की हैरानी, सहाबी और उनकी पत्नी दोनों हैरान रह गए। उन्होंने धीरे से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बेटी से मशवरा कर लें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। माता पिता अपनी बेटी के पास गए और पूरी बात उसे बताई। लड़की ने जब सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलैबीब के लिए रिश्ता लेकर आए हैं तो उसने कुछ पल सोचा, फिर बोली, क्या यह फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है? माता पिता ने कहा, हाँ। लड़की ने तुरंत कहा, अगर यह फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? उसने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। यह सुनकर माता पिता की आंखें भर आईं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जुलैबिब का निकाह उस नेक लड़की से करा दिया। ये निकाह मदीना में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसा इंसान जिसे समाज में कोई खास अहमियत नहीं दी जाती, उसका निकाह इतनी नेक लड़की से हो जाएगा। लेकिन यह सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और इंसाफ का नतीजा था। कुछ समय बाद मदीना में जिहाद का ऐलान हुआ। मुसलमान जंग के लिए तैयार होने लगे।
तलवारें तेज की जा रही थीं, घोड़े तैयार किए जा रहे थे। हर मुसलमान अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार था। जुलैबिब भी तैयार हो गए। उन्होंने तलवार उठाई और अल्लाह पर भरोसा करके मैदान की तरफ चल पड़े। रेगिस्तान का मैदान धूल उड़ रही थी, तलवारें चमक रही थीं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। जंग शुरू हुई, तलवारें टकराने लगीं, नारे गूंजने लगे और जुलैबिब बहादुरी से लड़ने लगे। जुलैबिब की बहादुरी। इतिहास में आता है कि जुलैबिब ने एक एक करके 7 दुश्मनों को मार गिराया। लेकिन लड़ते लड़ते वो खुद भी जख्मी हो गए। आखिरकार वो शहीद हो गए। जब जंग खत्म हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से पूछा। क्या कोई गायब है? साहबा ने अपने रिश्तेदारों के नाम बताए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेकिन मैं जुलैबिब को नहीं देख रहा। जब साहबा उन्हें ढूंढने लगे तो उन्हें एक जगह जुलैबिब की लाश मिली। उनके आसपास 7 दुश्मनों की लाशें पड़ी थीं। वो शहीद हो चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके पास आए। उन्होंने जुलैबिब का सिर अपने हाथों में उठाया और फरमाया, ये मुझसे है और मैं इससे हूं। ये सुनकर सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। इतिहास में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खास दुआ की। जुलैबिब की पत्नी बाद में मदीना की सबसे नेक और खुशहाल महिलाओं में से एक बन गई।